सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग लेके चल रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल, लेकिन आपने देखा मल्टीपल इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रेशन करके भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो कभी जब सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है वो फंस जाता है, और वो सिंगल इंटीग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट नेम है हमारे पास बीटा एंड गामा। तो हमारा हेडिंग आता है बीटा एंड गामा फंक्शन। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, पिद्दी सा टॉपिक है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, एप्लीकेशन करने का ध्यान रखना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन का जो सिंबल होता है वो बी से होता है, ना कि अल्फा बीटा वाले नेचर से। फाइनाइट लिमिट में अगर काम कर रहे हैं तो दिस इज द 0 से लेके 1। बीटा फंक्शन में दोनों लिमिट काम करती हैं, फाइनाइट लिमिट भी और इनफाइनाइट लिमिट भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 x टू द पावर ऑफ m माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx। यहाँ m और n क्या रहेंगे मेरे पास, वेयर स्मॉल n कॉमा स्मॉल n आर पॉजिटिव इंटीजर कह सकता हूं, रेशनल कह सकता हूं, इस वजह से मैं इसमें लेके आता हूं पॉजिटिव रियल नंबर। फ्रैक्शन वगैरह में भी हर किसी नेचर में आ सकता है, लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव। इसके बाद इसमें हम लोग इसको इस तरह से भी कन्वर्टिंग करते हैं। इस वजह से जो इसका नेचर है वो कैसा बन जाता है, सिमेट्रिकली। कैसा नेचर बन जाता है ये, तो इक्वल ऑफ द बीटा ऑफ n कॉमा m। तो दिस इज द सिमेट्रिकली नेचर। कैसा नेचर है ये, हमें एप्लीकेशन करना है बीटा गामा का। तो ये जो लेक्चर है ये ऑब्जेक्टिव सेंस के लिए है, न कि सब्जेक्टिव सेंस के लिए। तो इसमें केवल ऑब्जेक्टिव सेंस की ही जानकारी मिलेगी बीटा एंड गामा में, नॉट सब्जेक्टिव नेचर। अब इसमें हमारे पास बीटा फंक्शन में इतना बताया गया। दूसरा सेंस, बीटा जब गामा पे डिपेंड करेगा, गामा क्या अभी बताने वाला हूं, यहां लिख ही देता हूं गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन हो जाता है, आपने बोला गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 dx, वेयर स्मॉल n इज पॉजिटिव रियल नंबर। जो स्मॉल x है वो भी मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। बच्चे बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गामा। तो गामा फंक्शन के बारे में डिफाइन कर दिया। अब बीटा पे वापस आ गए। तो बीटा फंक्शन क्या कहता है हमारे पास, बीटा m कॉमा n बराबर गामा m गामा n अपॉन द गामा m प्लस n। तो दिस इज द नेचर ऑफ द बीटा फंक्शन। कैसा है ये, बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला हो गया, सिमेट्रिकली है। कैसा हुआ ये, सिमेट्रिकली है ये। जब बीटा को गामा में कन्वर्टिंग करेंगे तो सामने है गामा m गामा n अपॉन द गामा m प्लस n। अभी आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि जो बीटा का फॉर्मूला होता है वो फाइनाइट लिमिट में भी होता है, और अभी सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो किस में लिखा हुआ है, फाइनाइट लिमिट में। तो हमें ये बताना है इसमें इनफाइनाइट लिमिट में फॉर्मूला क्या रहेगा। क्या बताना है कि इनफाइनाइट लिमिट में इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा, बीटा m कॉमा n बराबर 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होल अपॉन द 1 प्लस x टू द पावर ऑफ m प्लस n dx। ये सिमेट्रिकली होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकली। इस वजह से लिखा जा सकता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n प्लस m
dx इक्वल ऑफ द बीटा ऑफ n कॉमा m सिमेट्रिकली होता है, इस वजह से पावर को कन्वर्टिंग किया है मैंने बोर्ड पर, सामने आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने डिफाइन किया है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बीटा फंक्शन जो भी यूज करें, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन में वापस आ गए हम लोग सभी पॉइंट लगा लगा कर। आप सब जानते हैं गामा n+1 क्या होता है, कब, जब n इज पॉजिटिव इंटीजर, जब मेरे पास ये पॉजिटिव इंटीजर हो। जब n+n है तो n गामा n, जब ये कन्फर्म है, जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा तो इसे इस तरह से तोड़ रहे हैं, तो जब इसको इस तरह तोड़ रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, यहां पर n इज द पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, तो दोनों में अंतर आ जाता है, यहां पर तोड़ने के बेस पर n इज पॉजिटिव रियल नंबर। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। और आप सबको पता है कि गामा के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, अब मैंने क्या कहा अभी कि गामा के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो उसे क्या बना देता है, अनडिफाइंड केस में लेके चला जाता है, कि हम लोग मानकर चलते हैं कि वो किस तरह के नेचर को दे रहा होगा, इन्फिनिटी के नेचर को एप्लीकेशन कर रहा होगा। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड का नेचर। तो प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें सारी बातें। ये बीटा एंड गामा के लिए एप्लीकेशन है जो मल्टीपल इंटीग्रल में आपके लिए यूज होगा। अब इसमें हमें मल्टीपल इंटीग्रल के लिए जो डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है वो भी इस्तेमाल करनी होंगी। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेफिनेट प्रॉपर्टी, वो भी हम लिखा देंगे इसी में। हमें चाहे मल्टीपल इंटीग्रल आपका पूरा मजबूत होना चाहिए, उसके बाद तो थोड़ा सा बचेगा पढ़ाने के लिए। कल आपकी क्लास है, राइट, और कल जो क्लास की टाइमिंग है 1 बजे से है। कल संडे है, इस वजह से क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, 1 बजे से। तो जो मैं छोटी छोटी बात आपको सिखाता रहता हूं, जो बोलता रहता हूं, वो सारी बातें आपकी बड़ी काम की रहती हैं। राइट, चलिए कुछ पॉइंट इसमें जो लिखाएं, तो क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले हमने, क्या अगर गामा के अंदर नेगेटिव वैल्यू है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, n इज नेगेटिव रियल नंबर। गामा 1 का मतलब आता है फैक्टोरियल 0। क्या आता है, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, हर किसी को पता है। इन गामा 0 आता है नेगेटिव फैक्टोरियल में, और नेगेटिव फैक्टोरियल अगर गलती से आ जाता है तो क्या बना देता है, इन्फिनिटी। अगर फैक्टोरियल में भी क्या आ गया, नेगेटिव, तो क्या बना देगा वो, इन्फिनिटी। तो कुछ बातें हैं जो आपको पता रहनी ही चाहिए एप्लीकेशन के लिए। मैंने आप लोगों से साफ साफ बोला है,
अगर आप मेरी बात मान लें और ढंग से मेरे अकॉर्डिंग चलें, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स पुराने लिए हैं A to Z, तो इन 40 दिनों में मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा। हटा दूं नोट कर लिया है तो? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और यूज होता है हमारे यहां पर। ये मैं सब किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? अपने मल्टीपल इंटीग्रल को बचाने के लिए, क्योंकि मल्टीपल इंटीग्रल में हमें कभी कभी सिंगल इंटीग्रेशन का भी यूज करना होता है। तो 3-4 पेज का लेक्चर ये बनाया हूं बीटा गामा का, और ऑब्जेक्टिव नेचर के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ये भी रिमार्केबल में जाएगा बेटा। x टू द पावर ऑफ p माइनस का 1 होल अपॉन द 1 प्लस x dx। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास डेवलप होता है, कौन बताएगा क्लास में? पाई अपॉन साइन पी पाई, और p की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0 से 1 के बीच में। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? गुड। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं आपके पास में अभी अभी। इस पे से बोर्ड पे देखते रहेंगे कुछ फॉर्मूले को जो मैं लिखा रहा हूं। गामा n, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका बताओ पाई अपॉन साइन n पाई, इसकी वैल्यू भी किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में। तभी हमारा ये फॉर्मूला बनके रेडी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। इस फॉर्मूले का जो नाम होता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूला। अगर इसका सब्जेक्टिव लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा मैसेज जब आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल ही रहा होगा, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका सब्जेक्टिव लेक्चर बता दीजिए। तो वो आपको अलग से स्पेशली आपको ही भेज दिया जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इसका सब्जेक्टिव लेक्चर, लेकिन मेरे पास पेड वाले स्टूडेंट्स के लिए रहता है, तो उसमें से निकाल कर मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, ये सारी बातें आपको लिखा के चल रहा हूं जिससे कि हमारा फॉर्मूला अच्छा सा बनता रहे, कभी हम लोग प्रॉब्लम में ना फंसे। तीसरे नंबर का फॉर्मूला बनता है m इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0, तो बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल ऑफ द बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा n प्लस बीटा ऑफ m कॉमा n प्लस 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कब यूज करूंगा इन फॉर्मूले को एप्लीकेशन में, इस वजह से आपके सामने इन सभी फॉर्मूले को लिख दे रहा हूं। अब आता है मेरे पास में इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। गामा n प्लस 1/2 इक्वल ऑफ द रूट पाई 2 to the पावर ऑफ 2n माइनस का 1 गामा 2n रूट पाई अपॉन द 2 to the पावर ऑफ 2n माइनस का 1 गामा 2n। n कौन है यहां पर? वही पुराना फंडा, वेयर स्मॉल n इज पॉजिटिव रियल नंबर। ये फॉर्मूले सिंगल इंटीग्रेशन को मजबूत करने के लिए हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े सिंगल इंटीग्रेशन। जब हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल में सॉल्व कर रहे होंगे और जब फंस रहे होंगे तो कभी जभी ये हमको बाहर निकालेगा। इसके बाद
अगर ये नोट कर ली हैं आपने, इन सबको डिफाइन करने के बाद में एक और, जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते थे, रिमार्क का सिंबल दोबारा आया, गामा एन का मतलब होता था 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ -x x टू द पावर ऑफ n-1 dx। ये हम जानते हैं। यहां पर आपने देखा e के ऊपर क्या है, केवल माइनस का x। कभी जब आप देखेंगे e के ऊपर बन जाएगा माइनस का 2x, e के ऊपर बन गया माइनस का 3x। अब कैसे कंपेयर करें, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाएं हम। मान लिया हमारे पास यहां बन गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 3x x की पावर 4 dx। आप कहेंगे सर करेंगे सॉल्व हम, और किससे करेंगे, डेफिनेट प्रॉपर्टीज से। प्रोडक्ट रूल है पहला दूसरा करके आइलेट का यूज करेंगे। बेटा समय बहुत लग जाएगा। ये जितने भी नेशनल लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं, आप जो कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हम आपसे ये पूछें कि क्या आपने वास्तव में सिलेक्शन के लिए मेहनत की, इसका जवाब आप हमें को दो। इसका जवाब आपके पास नहीं होता है कि क्या आपने वास्तव में सिलेक्शन के लिए मेहनत की। आपने केवल उन्हीं प्रॉब्लम को रिवाइज करते रहे जो आपने 1 साल 2 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। अगर तो उन्हीं प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। नई प्रॉब्लम आप जब लगाते हैं तो आप फंस रहे हैं। इसका मतलब सिलेक्शन होने में अभी देरी है। और फंस क्यों रही है, हमारा बेसिक डाउन है। अब सोचिए मल्टीपल इंटीग्रल में हमें बीटा गामा क्यों पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों मल्टीपल इंटीग्रल में कभी जब हमें सिंगल इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना होता है। पहले सिंगल किया फिर सिंगल किया तो डबल बन गया, उसमें किसी में बीटा गामा का यूज हो गया, किसी में डेफिनेट प्रॉपर्टी का यूज हो गया। इस वजह से हमको कमांड करने के लिए अपने एप्लीकेशन की तरफ आना पड़ता है। हमने क्या किया इसमें, जब इसको हमने प्रॉब्लम को लिया यहां से प्रॉब्लम 1 बनाकर, अभी एक फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर, जगह छोड़ी इसी वजह से 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का cx, ये फॉर्मूला हमने बोर्ड पर लिखा। अगर ये फॉर्मूला हमको पता लग जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा, 2 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने कहा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 3x, x या 5 कर दें, चलो x की पावर 6 माइनस का 1 dx। इसका मतलब एक ही प्लीज चेक, ऊपर वाला भी सही है। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन द c टू द पावर ऑफ n। n का मतलब क्या ढूंढो भैया, 6। तो भैया इसका आंसर है गामा 6। बेटा c का मतलब क्या है, यार बहुत बड़े बाले गधे हो, दिमाग में क्या भरा हुआ है तुम्हारे। c का मतलब क्या है, 3। पावर में क्या लगा है, n, n की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज द आंसर। हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन नहीं किया है। अगर बाई चांस चॉइस के अंदर कैलकुलेशन के साथ आंसर दे रहे होंगे तो हम कैलकुलेशन के साथ इसका आंसर भी लिख देंगे। बताओ 2 सेकंड में हुआ नहीं हुआ, ये जादू है बीटा गामा का। तो बीटा गामा आपके सिंगल इंटीग्रेशन को मजबूत करेगा, और जिसका सिंगल इंटीग्रेशन मजबूत है उसका डबल तो मजबूत हो ही जाएगा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अरे बोला करो बच्चा। एक फॉर्मूले की और बात कर रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा सा रुका जाए तो हम लोग फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यहां पर। जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ, एक फॉर्मूला और लिखना चाहेंगे, चलो रिमार्क फिर बना दिया। 0 से
इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस बाई टू द होल पावर ऑफ 1/n x लिख दो यार dx। जब इसको अपना बीटा गामा के फॉर्मूले के बेस पर इसका डेरिवेशन करके लाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनता है गामा n+1। जैसे कि हमने कोई प्रॉब्लम दे दी, अब सीखो यार, बहुत मन से सिखा रहा हूं आपको। 45 मिनट का लेक्चर है ये ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो 2 घंटे का है। तो ये लेकिन सिंगल इंटीग्रेशन में जहां भी यूज होगा आप कहेंगे ये भाई देखो आज यूज कर लिया हम लोगों ने, तो मल्टीपल इंटीग्रल तो मेन है हमारे एग्जाम का। हमारे एग्जाम में मल्टीपल इंटीग्रल तो पूरा मेन टॉपिक है, उसको बनाने में तो हमें समय लगता है। मल्टीपल इंटीग्रल में है नाम पिद्दी सा, लेकिन पूरा बनाने में समय लगता है उसे। तो क्या जवाब मिला? हमने कहा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x²। कोई ताकत हो तो बताओ किसी बच्चे के पास कि इसको सॉल्व करके दिखा दे। अगर किसी बच्चे के पास ताकत है तो दिखा दे। आप इससे डेफिनेट प्रॉपर्टी से भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई के ऊपर क्या पावर लगी है? x²। ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि x² का डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा। आपने कहा कर दो, x² का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, 2x आगे 2x का डिवाइड, ठीक। एक बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक बन गया इनवर्स फंक्शन। आपको याद होगा इनवर्स और एक्सपोनेंशियल कभी एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते। आप याद करिए, अगर नॉलेज है आपके पास, कोई हायर स्टैंडर्ड का बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है, इसको केवल और केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। किसके द्वारा? इसे केवल और केवल फोरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है, या बीटा गामा के एप्लीकेशन के द्वारा। और किसी में ताकत नहीं है इसको सॉल्व करने की। हमारे पास तो रिमार्क है, हमारे पास क्या है? देखो भैया रिमार्क। आपने कहा पावर में आ जाए एक्स के ऊपर कुछ भी, उठा लो। क्या उठा लो? बोलो भाई, आपका जब मैं बोलूं उठा लो, आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। क्या उठा लो? पावर उठा लो। क्या उठा लो? पावर उठा लो। तो भैया 1/n अगर 2 है तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। क्या हो गई? रख दो भैया, गामा 1/2 + 1, तो फॉर्मूला बना 1/2 गामा। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है? रूट। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सही है, हम जो याद कराते हैं स्टूडेंट्स को कि इसका जो आंसर है वो आंसर कितना है? √π/2। को समझे या नहीं समझे? बोलो भैया। प्रियांशी, आपकी आंखें बड़ी लाल लाल रहती हैं, भांग खाए रहती हो। जो लोग भांग खाते हैं उनकी आंखें लाल लाल होती हैं। ये तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत भी ठीक है, भांग भी नहीं खाई है। चलो भांग नहीं खाई, तबीयत भी ठीक है। ठंडी लग रही है? ठंडी भी नहीं लग रही। मम्मी ने मारा? याद आ रही है? अच्छा, ऐसे ही हो रही है, कोई बात नहीं, कभी जब भी होता है, आंखें रेडिश हो जाती हैं। तो इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हाँ भाई, इट इज क्लियर? ओके, नोट करो भाई। चार 5 दिनों में चला जाएगा पूरा टॉपिक। अब इसके बाद में इसमें लेके आएंगे बेटा P/Q ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्लीज घर में सभी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2 टॉपिक रेडी करना चालू कर दें।
एल्जेब्रा एंड मैट्रिक्स। मेरी बात मान के चलोगे तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो रिवीजन नहीं मिलेगा। माना ये जो बातें हैं ये ऑनलाइन वालों के लिए काम की नहीं है, बस उनको ये देखना है कि बीटा गामा का ऑब्जेक्टिव सेंस क्या है, वो सामने बोर्ड पर है। इतनी बातें अगर याद कर लोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी फंसोगे, बीटा का यूज करना है या गामा का यूज करना है तो इसके द्वारा अपने आप को बचा लोगे। एक और बेटा फॉर्मूला बोर्ड पे लिख लेंगे आप लोग, आपके काम आएगा कभी न कभी। ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला रिमार्केबल सेंस फॉर्मूला है मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, बड़ी काम की बातें हैं। x टू द पावर ऑफ c और c टू द पावर ऑफ x dx इक्वल ऑफ द गामा c प्लस 1 log c की होल पावर ऑफ c प्लस 1। लेकिन c की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। मैं डेरिवेशन सिखाने का मेरा कोई इरादा है नहीं, एप्लीकेशन दिया हूं बोर्ड पर कि आप एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करेंगे। एक और 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ m माइनस का 1 माइनस x टू द होल पावर ऑफ नहीं log 1 अपॉन x होल पावर ऑफ n माइनस का 1 dx। इसका फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन द m टू द पावर ऑफ n। गामा n अपॉन द m की पावर n, राइट। कोई भी प्रॉब्लम दे दूं मैं इस तरह की, 2-2 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे अपने एप्लीकेशन के द्वारा। फॉर्मूला लगाएंगे उसके द्वारा आप सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इन्होंने प्रॉब्लम दी भी है यहां पर, प्रॉब्लम नंबर 1, लेकिन सॉरी टू से 0 से 1 है, फाइनाइट लिमिट के लिए है। बच्चे बोले व्हाट इज द m और n, बताने की जरूरत नहीं है। where m, n are पॉजिटिव रियल नंबर। प्रॉब्लम देखेंगे आप सभी, 0 से 1 x की पावर 3 log ऑफ 1 अपॉन x का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, आप सॉल्व करेंगे पगला जाएंगे, सॉल्व कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। मेरे पास फॉर्मूला है एप्लीकेशन के लिए 0 से 1, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 log 1 अपॉन x की होल पावर ऑफ 3 माइनस 1 dx। फॉर्मूला क्या बन जाता है, गामा n, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द n इज द 3 और व्हाट इज द m 4, गामा 3 अपॉन द 4 की पावर 3। क्यों बेटा लोगों, गामा 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 2 और 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 64। तो फैक्टोरियल 2 अपॉन द 64 तो 1 अपॉन 32। दिस इज द आंसर। समझे या नहीं समझे? इतनी बात समझाने के बाद में जब हम लोग आगे बढ़े
जल्दी से नोट करें तभी आगे बढ़े हम लोग सभी। मैक्सिमम 45 मिनट का लेक्चर रहेगा, तो ये बीटा गामा के द्वारा मल्टीपल इंटीग्रल में कभी भी फंसूंगा मैं यूज कर लूंगा। अब इसके बाद में हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिंगल इंटीग्रेशन के लिए ही डेफिनेट प्रॉपर्टीज बताने के लिए इसी के अंदर। उसको आपने कॉल किया था, फिर बात ही नहीं हुई उससे। अच्छा, फिर कोई बात नहीं हुई आपसे, उसने पेड कर दिए 2000 रुपीज़। आपका मैसेज सीन किया होगा। अगर कोई बच्चा फ्रॉड करता है, अगर किसी टीचर की फीस रखता है और वो किसी के थ्रू टीचर के पास आया हो, वो बच्चा उसको कॉल करे तो समझ तो जाता है कि कॉल क्यों कर रहा होगा। तो जिस समय हमने आपसे कही थी उसके 2 घंटे बाद ही 2000 रुपीज़ पेड कर दिए थे उसने। लेकिन उसी के तुरंत 2 घंटे बाद आ गए थे। तो फिर मैंने मैसेज भेजा 1000 रुपीज़ पेंडिंग, तो मैसेज रीड हो गया, सीन हो गया, लेकिन उसका कोई जवाब बैकअप नहीं मिला। सब तरह के पहली बार मेरे को अपनी लाइफ में इस तरह का बच्चा मिला। एक बच्चों को रिंग करो, कॉल रिसीव करते हैं, फैमिली प्रॉब्लम होती है, बताते हैं सर अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद दे देंगे, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन के बाद। क्या भाई अजेंद्र, जैसे अजेंद्र से भी कही हम, सर अभी कुछ दिनों में दे देंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी बात समझाने के बाद में अब मैं आगे बढ़ा। जैसे कि हमने प्रॉब्लम लिखी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस का 4x इंटू x की पावर 3/2 dx। बस अपना एप्लीकेशन यूज करो, अपना आंसर निकालो कि हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका। प्लीज सॉल्व इट। हेलो, हाँ जी बताएं। प्लीज अपना दिमाग लगाएं, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इतना समय देखो, एक नहीं, आपके अंदर क्या कमी है, आप सीखना नहीं चाहते। अभी जैसे हमारे पास ये आया, हमने कहा 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर लगी पड़ी है। इधर देखो, पहले आप साफ बोलोगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 4x x टू द पावर ऑफ 5/2 माइनस का 1 dx। इधर देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? 5/2। दिस इज द फॉर्मूला।
दिस इज द गामा 5/2। सी का मतलब क्या है 4, 4 टू द पावर ऑफ 5/2, इसका मतलब हुआ 3/2, 1/2 गामा अपॉन द 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 3√π अपॉन द, आ गया सर। मान लिया भूल गई, प्रियांशी बोली उस दिन हम भूल गए, रात को सोई नहीं थे तो एग्जाम में नींद आ रही थी, पता ही नहीं लग पाया कि क्या बवाल है। तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं सेकंड मेथड। ये सब मल्टीपल इंटीग्रल को मजबूत बनाने के तरीके हैं। सेकंड मेथड देखो ध्यान से अजेंद्र, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का 4x, आपने कहा लेट 4x को हमने क्या मान लिया y, तो x बराबर क्या बना, तो dx कितना बन गया dy/4। लिमिट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, e की पावर माइनस y की पावर 4 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं, चलो अभी 3/2 रहने दो, dy अपॉन द 4, तो 2 स्क्वायर कैंसिल, 2 का क्यूब, 2 स्क्वायर 2 की पावर 5, तो 1/2 की पावर 5 बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 3/2 से क्या ले सकते हो y की पावर 5/2 माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गामा n। तो कितना आ गया 1/2 की पावर 5 गामा 5/2, तो कितना मिला मेरे पास 3/2, 1/2 गामा 1/2, 2 टू द पावर ऑफ 5, तो 3√π अपॉन द 2 की पावर 7, वही आंसर तो है। ये फॉर्मूला से निकाला गया है, ये एप्लीकेशन करके निकाला गया है। तरीके सारे आपके पास होने चाहिए कि हम किस तरह से अप्लाई करें कि हमारी प्रॉब्लम ना फंसे। प्लीज जल्दी से फेयर कॉपी में नोट करें, 5-7 मिनट का लेक्चर और बाकी है कुछ फॉर्मूला लिखाने के लिए। तो कभी भी बीटा गामा का यूज करने का एप्लीकेशन दिखे तो जिस तरह मैं अभी अभी लिखाया हूं उस तरह से लिख दीजिएगा। इट्स क्लियर। आइएगा नेक्स्ट देखेंगे, फिर रिमार्क में आ गए दोबारा से 0 से π/2 sin टू द पावर ऑफ mx इंटू बीटा गामा का एप्लीकेशन का फॉर्मूला कौन बताएगा, बताओ। गामा m+1/2
अपॉन द m प्लस n प्लस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? गुड, बैठ जाइए। इसके बाद ये फॉर्मूला हमारे सब काम के हैं। एक फॉर्मूला और काफी यूज करते हैं हम लोग सभी अपने एग्जाम के बेस पर, कभी न कभी इसका हम लोग एप्लीकेशन ले ही लेते हैं। माना इनडेफिनिट में, सॉरी डेफिनिट में मैं इसको जरूर बताता, लेकिन बीटा गामा में ही एप्लीकेशन बता दे रहा हूं। x माइनस ए की होल पावर ऑफ p, b माइनस एक्स की होल पावर ऑफ q विद dx। यहां p और q क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहता है इस जगह पर? कौन बताएगा इसके फॉर्मूले को? बताओ बेटा, ज्यादातर बच्चों को इसका फॉर्मूला याद रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसका फॉर्मूला याद रहता है। एग्जाम सेंटर में से सॉल्व थोड़ी ना करेंगे बैठकर, इसका सीधे सीधे एप्लीकेशन कर लेंगे। फॉर्मूला रहता है 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए की होल पावर ऑफ p प्लस क्यू माइनस का 1 प्लस 1 इंटू गामा p प्लस 1 गामा q प्लस 1 अपॉन द 2 गामा p प्लस q प्लस 2। ये मेरे पास जनरली फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने यहां से कि 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए की होल पावर ऑफ, तो यहां 2 से हम डेरिवेशन से कर रहे थे, इसको उड़ा दो 2 से 2 को। तो फॉर्मूला क्या बना? b माइनस ए की होल पावर ऑफ p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू बीटा ऑफ द गामा p प्लस 1 गामा q प्लस 1 होल अपॉन द गामा p प्लस क्यू प्लस 2। इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है, b माइनस ए की होल पावर ऑफ, जो हमको याद था बीटा ऑफ, इसी वजह से हम बीटा ऑफ बोल रहे थे अभी, p प्लस 1 क्यू प्लस 1। तो बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला खोल दिया, गामा m गामा n अपॉन द गामा m प्लस n, जो स्टार्टिंग वाले पेज पे लिखाया था। बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला लिखाया था गामा m इंटू गामा n अपॉन द गामा m प्लस n। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम करेगा ये। और ये बाकी तो आपको इनडेफिनिट के सारे रूल याद होने चाहिए। अगेन रिपीट, इनडेफिनिट इंटीग्रल के सारे रूल पता होने चाहिए, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रेशन को बहुत मजबूत करता है। जिनको नहीं पता है वो घर पर क्या करें, 2 घंटे बैठकर इनडेफिनिट के जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, जिसमें खासकर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्स्टिट्यूट मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूट मेथड, और आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, उसको जरूर देख लें। अगर आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल मजबूत है तो डेफिनिट में केवल लिमिट आ जाती है, तो डेफिनेट अपने आप लग जाता है। Any confusion, any doubt? तो this is the lecture of beta and gamma, but only objective प्रॉब्लम्स के लिए है। सब्जेक्टिव में तो 2-2.5 घंटे में लेक्चर ब्रेक होता है। अगर आपको किसी को भी सब्जेक्टिव वाला लेक्चर चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें सब्जेक्टिव लेक्चर दे दो, तो जो पेड लेक्चर हैं उनमें से निकालकर आपको सब्जेक्टिव लेक्चर दे दिया जाएगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, व्यूज आगे इंक्रीमेंट कराइए, लोगों को शेयर करिए उसे। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय। मैं इसमें आपको चाहूँ तो 1-2 प्रॉब्लम दे भी सकता हूँ, तो आप 1-2 प्रॉब्लम अगर देख लें तो ठीक है, या अपने मन से लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी बच्चे कहते हैं हम लगा लेंगे, क्योंकि हर किसी के पास अपनी बुक्स रहती ही हैं,
तो जैसे कि हमने एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको दी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिनका गलत होगा उनको हम रिप्लाई जरूर करेंगे, सही होगा तो उनको भी रिप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x की पावर 5 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर ऑफ 10 dx इज, क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x की पावर 5 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर ऑफ 10 dx। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जिनका गलत होगा उनको सॉल्व करके भेज देंगे, जिनका सही होगा उनके लिए यस कर देंगे। तो आज के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।